नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएम ऑनलाइन सेशन के यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम देखने वाले हैं, आज हम करंट का टॉपिक लाए हैं। करंट के टॉपिक में क्या है, सीएम और गवर्नर। ये हम क्यों लाए हैं, क्योंकि अभी कुछ राज्यों में सीएम मतलब चेंज हो चुके हैं, इसलिए हम जैसे अभी रिसेंटली पंजाब में पंजाब के जो सीएम है वो चेंज हो चुके थे, तो ये मतलब टॉपिक लाना जरूरी बन गया था। साथ साथ में सीएम और गवर्नर भी हम याद करेंगे। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से याद करेंगे ताकि आपको मतलब ये स्टेट लिखे हुए हैं, ये सीएम और ये गवर्नर, हम इनको आपस में रिलेट करने की कोशिश करेंगे और एक साथ सबको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और स्पेशली हम एक बात और बता देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम कुछ इनका अर्थ निकालेंगे, अर्थ का अनर्थ होगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। जो भी हम इधर का उधर अर्थ निकालेंगे आपको यहीं तक सीमित रखना है वो अर्थ, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, वो अर्थ आपको सिर्फ याद करने के काम में बस लाना है। ठीक है, ना कि आप किसी के बारे में गलत सोचना, ना किसी के बारे में गलत बोलना है। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, तो चलिए आइए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहला वाला क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूपी। यूपी को क्या बोलते हैं हिंदी में, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश से हमको क्या पता चल रहा है, उत्तर। ठीक है ना, यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर हमको चाहिए है तो किसी योगी या सन्यासी या किसी बाबा के पास पहुंच जाए, चाहे वो गलत ही उत्तर क्यों ना दे मगर उत्तर देगा जरूर। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, तो यदि हमको उत्तर चाहिए है, कोई भी समस्या का प्रश्न का उत्तर चाहिए है तो हम किसी योगी के पास जाएं, भले ही वो गलत उत्तर दे मगर देगा जरूर। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि उनके पास उत्तर क्यों होता है, क्योंकि वो प्रत्येक महिला को, प्रत्येक मतलब नारी जाति को वो बहन की तरह मानते हैं, बहन की तरह देखते हैं, बहन की नजर से देखते हैं, इसलिए उनके पास हमेशा हर समस्या का हल होता है, योगी सन्यासी बाबा। ठीक है ना, कहने का मतलब बात समझ में आ रही होगी। तो इनका यदि हम इनको आपस में रिलेट करें तो ये सब मतलब तीनों आपस में रिलेट हो गए ना, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, तो इनको हम कैसे याद करेंगे, यूपी के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, बात समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं बिहार, ये लिखा हुआ है बिहार। तो बिहार से हमको क्या पता चल रहा है, हार। हार मतलब हार और जीत की बात हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ है कौन, सीएम कौन है, यहाँ नीतीश कुमार, और यहाँ फागू चौहान कौन है, गवर्नर। ठीक है ना, तो यदि इन दोनों को हमको याद रखना है तो हम हार और जीत की बात करेंगे। ठीक है ना, जीतेगा कौन, जिसकी नीयत अच्छी होगी, हारेगा कौन, जिसकी नीयत खराब होगी। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, नी से नीतेश। ठीक है ना, तो जिसकी नीयत खराब होगी वो हारेगा। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नीतीश। बात समझ में आ रही होगी। नीत यहाँ बिहार से क्या पता चल रहा है, हार। हारेगा कौन, जिसकी नीयत खराब होगी। जीतेगा कौन, वो जो हार जाएगा वो दूसरा वाला तो ऑटोमेटिक जीत जाएगा, तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा, चौहान। बात समझ में आ रही होगी। तो ये हमको दो याद होगा। ठीक है ना, एक तो है बिहार, बिहार के सीएम कौन है, नीतीश, और गवर्नर कौन है, फागू चौहान। दूसरा वाला भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब तीसरा वाला क्या है, सीजी। सीजी मतलब क्या होता है, छत्तीसगढ़। ठीक है ना, अब देखो यदि हम इसका अर्थ निकालें, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है जिसके पास वो किसी की सुनेगा, नहीं सुनेगा। बात समझ में आ रही होगी। यदि चार गढ़ भी हो में ना, गढ़ मतलब क्या होता है, एक अपने आप में मतलब कहने का मतलब इतने मतलब गढ़ मतलब एक महल के रूप में होता है। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, तो ये यदि छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ का जो मालिक होगा वो किसी की सुनेगा, नहीं सुनेगा। ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़। अब देखो यहाँ के गवर्नर कौन है, अनसुईया। इससे क्या पता चल रहा है, जिसके पास छत्तीसगढ़ है वो किसी की सुनने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, तो आप किसके पास, जब ये अनसुईया नहीं सुनेगी अपनी बात, ठीक है ना, तो हम किसके पास जाएंगे, किसके पास पेश हो जाएंगे, हम भूपेश बघेल के पास पेश हो जाएंगे। ठीक है ना, कोई भी समस्या का समाधान के लिए। ठीक है ना, तो ये आपस में रिलेट हो गए ना, बात समझ में आ रही होगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, गवर्नर कौन है, अनसुईया उइके। ठीक है ना, अब देखो गुजरात। गुजरात को हम कैसे याद रखेंगे, गुजरात तो हमें वैसे ही याद है। ठीक है, गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। ठीक है ना, तो गुजरात, जो गुज से क्या हो जाएगी, जो रात है वो रात कैसे गुजरती है, बात समझ में आ रही होगी। यहाँ देखो इधर, यहाँ इसके जो सीएम है, सॉरी ये गवर्नर है, वो क्या है, आचार्य। आचार्य मतलब क्या होता है, आचार्य अपने आप में, आचार्य एक देव के रूप में रहते हैं। ठीक है ना, आचार्य जैसे अपन बोलते हैं ना आचार्य जी, उनको ज्ञान होता है। बात समझ में, ये सन्यासी एक मतलब महात्मा के रूप में आचार्य होते हैं। बात समझ में आ रही होगी। और अपने आप में वो क्या होते हैं, देव। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, तो आचार्य की जो रात होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरती है, मगर
अपन लोगों की रात कैसे गुजरती है, बहुत बेकार गुजरती है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो आचार्य की रात अच्छी गुजरती है, ठीक है ना। क्यों गुजरती है? क्योंकि इनके पास नंबर होता है किसका? भूपेंद्र, इंद्र भगवान का नंबर होता है इनके पास, आचार्य के पास। बात समझ में आ रही? तो ये डायरेक्ट फोन लगा के अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं और इनकी रात अच्छे से गुजर जाती है और अपन लोग परेशान होते हैं। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या कैसे याद रखेंगे? गुजरात जो है इसके गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। बात समझ में आ रही होगी। और इसके सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो गोवा, गोवा के लिए अपन कैसे याद रखेंगे? गोवा से हमें कुछ याद नहीं आ रहा है, गोवा का पौआ याद आ रहा है। बात समझ में आ रही होगी। गोवा का पौआ यदि आपने ना पिया हो तो एक बार पी के जरूर देखना, ठीक है। गोवा का पौआ पी के आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना दम है, ठीक है। गोवा के पौआ को यदि हम पिल्ला को भी पिला दें, बात समझ में आ रही होगी, यदि हम पिल्ला को भी पिला दें तो भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ गोवा के जो गवर्नर हैं वो कौन से हो जाएंगे? PS श्रीधरन पिल्लाई। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। और इसको अब देखो, इसके सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत क्या है? यदि हम गोवा के पौआ को हम पिल्ला को भी पिला दें तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। जब पिल्ला खोने लग है तो जो लग है कौन हो? बात समझ में आ रही? जो लग है भैया जो संत महात्मा लोग होते हैं, सामंत लोग, क्योंकि इनमें बहुत ही सत्य होता है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो जो सामंत लोग होते हैं, संत महात्मा, उनको यदि जबरदस्ती पिला दो जाए तो है मालूम अकाल मतलब भूकाल आ जाए है। बात समझ में आ रही होगी। तो कहने का मतलब यहाँ गोवा से हमसे ये याद हो जाएगा ना, गोवा श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं और जो प्रमोद सावंत हैं वो यहाँ के सीएम हैं। इस प्रकार से हम इसको ये याद रखेंगे, ठीक है ना। कुछ इधर का उधर हम अर्थ यदि इसको रिलेट करने की कोशिश करें ना तो हमको ये लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है। और इसको हम भूलेंगे भी नहीं। बात समझ में आ रही? इसीलिए हम इसका इधर का उधर अर्थ निकालने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक जरूर करना है, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है वो तो वीडियो बनाने वाला समझता है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो ये क्या है? हरियाणा। अब देख लो, हरियाणा के लिए हम कैसे याद रखेंगे? हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भंडारू दत्ता। अब इनको हम कैसे रिलेट करेंगे? देखो, हरियाणा से हमको क्या पता चल रहा है? हरि कौन होते हैं? हरि के चरणों में ही क्या है? सब कुछ है। तो यहाँ हरि से हमको पता चल रहा है हरि सभी मतलब कष्ट हर लेते हैं। मनोहर, मन के जो भी कष्ट हैं वो सब क्या हर लेते हैं? हरि हर लेते हैं, ठीक है ना। जब आपके कष्ट हरि हर लेगा तो फिर आप क्या करेंगे? पार्टी देंगे या तो फिर भंडारा करेंगे। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। भंडारा करेंगे कि नहीं करेंगे? बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये आपस में रिलेट हो जाएंगे, ठीक है। हरियाणा, मनोहर लाल खट्टर और भंडारू दत्ता, ठीक है ना। ये आपस में रिलेट हो गए और ये आपको याद भी हो गए होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है? हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। इनका हमने थोड़ी शॉर्ट में नाम लिखे हैं, ठीक है, ताकि हमसे लिखते भी नहीं बन रहा था, ठीक है। यहाँ गवर्नर कौन है? विश्वनाथ। ये क्या है? अर्लेकर, ठीक है ना। तो अब इनको हम कैसे याद रखेंगे? हिमाचल। अब देखो, हिमा नाम की एक लड़की है, उसकी मम्मी उससे बोल रही है कि हिमा चल। कहाँ चल? ठीक है ना। तो बोल रही है उसकी मम्मी विश्वनाथ के पास चल। विश्वनाथ मतलब समझ रहे ना, पूरे विश्व के नाथ हैं जो, उनके पास चल बेटा, तेरी समस्या सॉल्व हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी। तो बेटी ने पूछा कौन है विश्वनाथ? तो उसकी मम्मी ने बोला कि जो ही जयराम जो है ना वो ही विश्वनाथ हैं। बात समझ में? जो राम भगवान हैं, कहने का मतलब जो राम हैं वो ही विश्वनाथ हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो ये आपस में रिलेट हो जाएंगे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और यहाँ गवर्नर कौन है? विश्वनाथ अर्लेकर। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है? झारखंड। अब देखो, झारखंड से हमको क्या मतलब, क्या इसका अर्थ निकाल सकते हैं हम? झारखंड मतलब झार से मतलब हो जाएगा झाड़ू, खंड मतलब एक छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में हमको झाड़ू। तो यहाँ यदि किसी लड़की की उसकी मम्मी बोल रही है कि बेटा झाड़ू लगा ले, और यदि वो खंड में यानी थोड़े छोटे छोटे हिस्सा बनाकर झाड़ू लगाती है तो उसकी मम्मी तो ऑटोमेटिक मना कर देगी। कैसे कर देगी मना? जैसे उससे बोल देगी झारखंड। मतलब कहने का यहाँ ये है कि वो यदि खंड के रूप में झाड़ू लगाएगी तो उसकी मम्मी उसको बैन कर देगी कि रहने दे, हेमंत मत कर। बात समझ में आ रही है? ये हेमंत
बात समझ में आ रही है। तो यहाँ सीएम कौन हो जाएंगे, हेमंत, और गवर्नर कौन हो जाएंगे, बेन, मतलब रमेश बेन। कहने का मतलब यहाँ है, यहाँ ये है कि मतलब यदि वो झाड़ू लगाएगी तो उसकी मम्मी उसको बैन कर देगी, यानी मना कर देगी, हेमंत मतलब मत कर, तो यहाँ हेमंत हो जाएगा, और बेन मतलब मना कर देगी तो क्या, रमेश बेन हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो इससे हमको ये तीनों रिलेट हो गए और हमको याद भी हो जाएंगे। हो सकता है आपको भी याद हो जाए, यदि एक बार में नहीं होता तो दूसरी बार एक बार और रिपीट कर लीजिए, एक बार और वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा ऐसे याद होगा और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जब भी आपका एग्जाम होगा और जब भी आपको मतलब जरूरत पड़ेगी तो ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक होगा और आपको याद आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब देखो अगला वाला क्या है, ये 8 या 9वें नंबर पे लिखा है कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक। अब इससे हमको क्या पता चला है, कर्नाटक, यदि कोई आपके सामने अच्छी लंबी चौड़ी फेंक रहा है, ठीक है ना, अच्छी धोंक रहा हो, पेल रहा है, ठीक है ना, लंबी चौड़ी, कर्नाटक, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, ज्यादा नाटक ने बताओ। बात समझ में आ रही होगी। जैसे यहाँ पे हम आपके सामने फेंक रहे हैं, ठीक है ना, इसी प्रकार से यदि आपके सामने कोई लंबी चौड़ी फेंके ना तो उससे आप क्या बोलते हैं, हमारे सामने थे नाटक ने बताओ। तो यहाँ क्या हो रहा, नाटक से हमको क्या पता चला, उससे क्या बोलेंगे, बस, क्या बोलेंगे, यदि कोई लंबी चौड़ी फेंकेगा तो उससे आप क्या बोलेंगे, बस। अब हमारे सामने कोई नाटक नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा, BAS, बस, मतलब हमारे सामने आपका कोई भी नाटक नहीं चलेगा। उससे क्या बोलेंगे, थम्बा थम्बा, मतलब थावर चंद गहलोत। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ गवर्नर कौन हो जाएंगे, थावर चंद गहलोत, और CM कौन हो जाएंगे, BS बम्बई। बात समझ में आ रही होगी। तो कर्नाटक, यदि आपके सामने कोई नाटक करे ना तो आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ आता है MP, तो आपको MP वाले बच्चों को तो पता ही होगा कि यहाँ के CM कौन है, शिवराज, और यहाँ के जो अभी रिसेंटली मतलब नए अभी जो गवर्नर बने हैं वो है मंगू भाई छगन भाई। बात समझ में आ रही है। तो इनको हम आपस में कैसे रिलेट करेंगे, इसको हम 2 प्रकार से रिलेट कर सकते हैं, मगर एक ही तरीका बताएंगे यहाँ आपको। देखो MP बीचों बीच है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, मध्य का प्रदेश जो है वही मध्य प्रदेश है। भारत देश में जो मध्य में स्थित प्रदेश है वही मध्य प्रदेश है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। और मध्य में प्रदेश जो है और मध्य में कौन बैठे हैं, शिव भगवान राज कर रहे हैं। बात समझ में आ रही होगी। शिव हैं, शिव का ही जो राज चल रहा है वही शिवराज है। बात समझ में आ रही होगी। और यदि शिव से आप कुछ मांगोगे तो जरूर आपकी कामना पूरी होगी। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो ये आपको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। अब इसको हम एक दूसरा तरीका भी बता रहे हैं याद करने का, ठीक है ना। अब इनको देखो, यदि आपको वैसे भी आपको पता होगा, MP वाले बच्चों को तो वैसे भी पता है कि MP के जो CM हैं शिवराज सिंह चौहान हैं, ये अपने आप को मामा बोलते हैं कि हम MP के बच्चों के मामा हैं। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो अब भैया देखो, मामा से आपको एक बात पता चल रही है, जब भी सबके मामा हैं, ठीक है ना, अपने अपने मामा के, यदि मामा से कुछ भी मांग लो, ठीक है ना, यदि फोन लगा के कुछ भी समस्या बताओ ना और कुछ भी मांग लो तो मामा फोन पे तो मना नहीं करा देगा, ठीक है। फोन पे तो कह रहे बेटा तुम चिंता मत करो, हम हैं, तुम्हें सब व्यवस्थाएं हो जाएंगी। और यदि आप घर चले गए मांगने के लिए तो फिर मामा है मालूम क्या कर रहे हैं, मामा आपको मामू बना देंगे। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। इसको हम 2 प्रकार से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ MP के जो CM है वो क्यों हो गए, शिवराज, और यहाँ के क्या हो गए, गवर्नर कौन हो गए, यहाँ कुछ भी मांगने के लिए क्या है, मंगू भाई छगन भाई। बात समझ में आ रही होगी, ये गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो मिजोरम, अगला वाला क्या है, मिजोरम। देखो गोवा में उतनी दम नहीं थी, बात समझ में आ रही, मगर जो रम है इस रम में बहुत ज्यादा दम है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो यदि हम ये रम को हम किसको पिला दें, यदि किसी को पिला दें थोड़ी एक्स्ट्रा तो फिर भैया मालूम जोरा मथांग कौन है, यहाँ के CM। तो अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, यदि हम किसी को जबरदस्ती रम पिला दें अच्छी हनके, ठीक है ना, तो फिर वो है मालूम धरती पे नहीं रहेगा, फिर वो उछटेगा। बात समझ में आ रही होगी। जोरा मथांग यानी बहुत जोर जोर से वो कुछ भी करेगा, हुड़दंग मचाएगा। बात समझ में आ रही, जोर जोर से हुड़दंग मचाएगा, फिर उसको अच्छो पकड़ के है मालूम क्या करो, अच्छो कुचर दो। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। जब अच्छो किलाने कुचर दे हैं तो फिर वो समझ में आ रहे है कि भैया हरी बाबू जो हैं, हरी बाबू बहुत अच्छे इंसान हैं, इनने हमें अच्छो कुचर दो है, ठीक है, और इनके चरणों में ही सब कछु है।
तो हरि कौन है? भगवान। हरि किसका नाम है? भगवान। तो भगवान के चरणों में ही सब कुछ, वो तुरंत समझ में आ जाए, जो हम अच्छों को चार हो जाए। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो पंजाब, पंजाब के जो सीएम है वो कौन है? अभी रिसेंटली बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, ऐसा नाम है इनका, ठीक है ना। पंजाब के जो सीएम है इनका नाम क्या है? चरणजीत सिंह चन्नी। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। जो हम बोल रहे हैं यहाँ कुछ भी आपको समझ में ना आए तो हमारी बातों पे ध्यान दें, ठीक है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के कौन है? गवर्नर। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो भैया, पंजाब, जॉब आपको कब लगेगी? नौकरी आपको कब लगेगी? ठीक है ना। नौकरी आपको जब लगेगी जब आप चरण स्पर्श करेंगे। किसके? अपने माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे तो आपकी जीत हमेशा होगी। बात समझ में आ रही होगी। चाहे आप माता पिता हमेशा सच्ची क्या देते हैं? सही शिक्षा देते हैं, ठीक है ना। तो आप चरण स्पर्श हमेशा करते रहें, चरणों में रहें माता पिता की, तो आपकी जीत जरूर होगी, ठीक है। नहीं तो फिर यदि मम्मी पापा की बात न मानो तो क्या है? बनवारी लाल पुरोहित। कहने का मतलब बनवारी, बनवारी मतलब भिखारी। बात समझ में आ रही होगी। बनवारी यानी बन के वारी बन जाओगी, जंगल में घूमो कुछ नहीं रहे हाथ में। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ देखो पंजाब से हमें क्या पता चल रहा है? पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, और यहाँ गवर्नर क्यों कौन हो जाएंगे? बनवारी लाल पुरोहित। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये भी याद हो गए। अब देखो राजस्थान लिखा हुआ है, तो राजस्थान को हम किस प्रकार से याद रखेंगे? राजस्थान, और यहाँ है अशोक गहलोत, और यहाँ कलराज मिश्र। इनका जो ये गवर्नर है यहाँ पूरा नाम नहीं लिखा, हम बोल देते हैं कलराज मिश्र, और यहाँ है अशोक गहलोत। अब देखो राजस्थान, राजस्थान के सीएम जो हैं वो कौन है? अशोक। अशोक आपको पता होगा एक महान सम्राट था अशोक, इतिहास में आपने पढ़ा होगा। अशोक जो है वो एक महान सम्राट था। उसने अपनी प्रजा को इतने मन प्रेम प्यार से, इतना तरीकेबद्ध मतलब वो मतलब उनके साथ घुल मिल के रहता था, ठीक है, कि उनकी जो प्रजा है उसके साथ मतलब घुल मिल के, गहलोत का मतलब क्या होता है यहाँ हम निकाल रहे हैं, तो घुल मिल के रहते थे। बात समझ में आ रही होगी। जो भी राजा के पास यानी अशोक के पास जो भी समस्या, उसकी जो प्रजाओं की जो समस्याएं थी, और यदि वो अशोक के पास पहुंच जाते थे समस्या लेके, तो वो तुरंत के तुरंत हल करता था। बात समझ में आ रही? वो कल पर नहीं टारता था। बात समझ में आ रही होगी। ये क्या लिखा हुआ है? कल, कलराज मिश्र, ठीक है ना। तो कल पर कभी नहीं उसने टाला, मगर अपनी जो प्रजा की जो समस्या है वो कब? तुरंत के तुरंत उसका सॉल्यूशन निकाल के उनको समस्या का समाधान किया, ठीक है। अब देखें ये अगला क्या है? सिक्किम। बात समझ में आ रही होगी। सिक्किम से आपको क्या पता चल रहा है? सिक्का। अब भैया देखो सिक्का, सिक्का आप फेंकने हैं कहाँ? गंगा नदी में। गंगा में फेंको तो मन की इच्छा पूरी होते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। मगर आज की डेट में तो लोग गड्डी भी फेंके ना, तब भी इच्छा पूरी नहीं हो रहा। कैसे? देख नहीं रहे तुम दुनिया में क्या चल रहा हो, ठीक है, इतना ज्यादा। अब देखो यदि अपन यहाँ फिर से रिलेट करें, सिक्का आप फेंकने हैं गंगा मैया में, ठीक है ना। यदि सच्चे दिल से फेंकें तो हकीकत में आपकी इच्छा पूरी हो सकता हो जाए। बात समझ में आ रही होगी। यदि प्रेम से फेंकेंगे, प्रेम से फेंकेंगे और तमाम मांग कुछ मांगेंगे गंगा मैया से, तो जरूर आपकी इच्छा हो सकता पूरी हो जाए, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आपकी आस्था है गंगा मैया के ऊपर। बात समझ में आ रही होगी। हमें उम्मीद है। अब देखो यहाँ सिक्किम के जो सीएम है वो कौन से हैं? क्या नाम है उनका? प्रेम सिंह तमांग। और यहाँ गवर्नर कौन हो जाएंगे? गंगा प्रसाद। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम जो 14 और बचे हैं उनको भी याद करा देंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, और ये राइटिंग पे मत जाइए, ठीक है, यहाँ हमने पूरा खिचड़ी बना दी, ठीक है। आपको जो हम बोले हैं वो सुन लेना, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट जरूर कीजिएगा यदि ये समझ में आता है, और हमारे पढ़ाने में मतलब यदि आपको समझ में आता है, देसी अंदाज में पढ़ाते हैं, तो यदि आपको समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम जरूर आपको अगला वीडियो लाएंगे, ठीक है। थैंक यू।